ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। अब बाजार तो सुस्त है लेकिन दुरुस्त शेयर कहाँ पर हैं, ये पूछते हैं जरा ब्रोकर से। बहुत सारी रिपोर्ट सुबह सुबह पढ़ते हैं हर्ष, और उन रिपोर्ट्स में से 4 रिपोर्ट्स जो आपके मतलब की ओर लेकर के आते हैं। हर्ष, शुरुआत करते हैं, आज की पहली कंपनी बताइए जी। बंधन बैंक की बात कर लेते हैं सबसे पहले। और अगर आप बंधन बैंक को देखें यहाँ पर प्रीमियम एनर्जीज को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यूबीएस की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है और 1340 रुपये के यहाँ पे जो है इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले देखिए इन्होंने रेवेन्यू की बात करी है यहाँ पे, तो रेवेन्यू में जो है एक अच्छा उछाल, एक जंप देखने को मिल रहा है। अगर आप एबिटा के मोर्चे पे देखें, कामकाजी मुनाफे के तौर पर देखें, तो फिर यहाँ पर ये जो स्थिति बढ़ती हुई दिखी है। अगर कंसेंसस के हिसाब से देखें, अनुमान के हिसाब से, तो वो जो स्थिति है वो बेहतर हुई है। लेकिन यहाँ पर जो है कामकाजी मुनाफा जो है वो एक जो है थोड़ा डिप जरूर दिखाया है इसने। ओवरऑल ऑर्डर बुक की बात करें यहाँ पर तो बेहतर है यहाँ पर। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले क्वार्टर्स में जो है मार्जिन में और ज़्यादा सुधार हो सकता है यहाँ पर। और जो मॉड्यूल और सेल्स को लेकर जो चीज़ें की जा रही हैं, वो उनकी जो स्थिति है वो भी बेहतर होती दिखेगी आने वाले क्वार्टर्स में। चलिए, बंधन बैंक माफ कीजिएगा, यूबीएस प्रीमियर एनर्जी को लेकर के यहाँ पर रिपोर्ट आई है। 1340 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। कल अच्छी रैली थी, आज सुस्ती है, 5% के आसपास की गिरावट। मैम, यहाँ से ऑलमोस्ट 70-80% ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं। आप सहमत हैं इस टारगेट के से, यूबीएस के इस टारगेट से? मैं इस टारगेट से सहमत हूँ, बट मैं इस करंट प्राइस पर एंट्री की सलाह दूंगी। कल भी ये स्टॉक डिस्कशन में आया था हर्षी के साथ जब सुबह शोज में थे, तो रिजल्ट अच्छे रिजल्ट थे, पिट वगैरह एवरी वाज लाइक ओके। तो उस समय भी मैंने बताया कि अभी इसमें 650 से 660 आना बाकी है, तो जंप इन मत करो। जोमेटो में वही हुआ, जो भी बहुत सारे स्टॉक है, तो तुरंत रिजल्ट के बाद लेने की जरूरत नहीं होती। कूल ऑफ होने दो, कूल ऑफ आपके लिए एक बेटर, अगर उसमें दम है तो वो चलेगा, कूल ऑफ पर फिर चलेगा। तो आप थोड़ा सा रुकिए, 707 पर आ है, अभी भी नहीं खरीदना है, वेट करिए 650 से 660 रेंज का। जिस दिन कट हो जाए उस दिन खरीदारी व्यू बनाइएगा, और लगभग आपको स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रख, ताकि आपके स्टॉप लॉस हिट ना हो। थोड़ा सा स्टॉप लॉस 570 पे रख के आप 850 करके 1000 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 13040 जो है बहुत टारगेट है, इसके लिए ट्रेलिंग करनी चाहिए, पॉसिबिलिटीज, लेकिन बड़े टारगेट, ओवर टारगेट्स लग रहे हैं। चलिए, ये बात प्रीमियम एनर्जी को निकल के आती हुई थोड़े से बड़े टारगेट लग रहे हैं। एमके की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है और 150 का यहाँ पे लक्ष्य दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात, यहाँ पे इन्होंने जो बातें यहाँ पे जो अपनी रिपोर्ट में निकल के आया है, जो क्रेडिट ग्रोथ है वो मजबूत देखने को मिली है। यहाँ पे साल दर साल के हिसाब से लोन टू डिपॉजिट रेशियो देखें यहाँ पर, तो उसमें जो है 72% के ऊपर निकल गई अपने अब तक के हाई के लेवल पर यहाँ पर। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ निकल के आई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें यहाँ पर, तो इसमें एक हल्का सा डिप है, लेकिन ये कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पर स्थिति बेहतर होती दिखेगी। एसेट क्वालिटी में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। कैनरा और एचएसबीसी लाइफ में जो हिस्सेदारी की बिक्री हुई थी यहाँ पर, उससे कंपनी को करीब 910 करोड़ का यहाँ पे जो है एक मुश्त प्रॉफिट होता है वो होता हुआ दिखा है। जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की अगर हम लोग यहाँ बात करें, तो उसके लिए भी एक अलग प्रोविजनिंग की जो स्थिति है वो बनाई गई है, लेकिन ओवरऑल इनको लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में स्थिति बेहतर हो सकती है। पीएनबी भी मैम, आप भी बुलिश हैं, आपको भी अच्छा लग रहा है। एमके की रिपोर्ट से सहमत हैं, 150 तक के टारगेट? Yes, very much possible, and this is the time one can think of it. बाय करने बारे में सोच सकता है। ठीक है, तो अभी 250-150 तक के टारगेट आसानी से यहाँ पे निकल के आ सकते हैं। अगली टिप्पणी, अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं और समझते हैं हर्ष से कि क्या वजह है। जी, कुछ कह रही हैं आप? विपुल जी, मैं इंटरप्ट? हाँ, वील का टारगेट हो गया, वीडीएल, तो जिसको बुक करना है, मेरी नजर में आज बुकिंग करनी चाहिए, सिग्निफिकेंट बुकिंग आज करनी चाहिए, क्योंकि इस बात पुल बैक एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप 695-700 के आसपास टारगेट दिया था, आज ही हिट हुआ है, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट की हो जाइए अब यहाँ पर, और ट्रेड अगर करना है तो ट्रेड कर लीजिए 660 के पास प्लीज, बिकॉज़ दिस इज द टाइम। चल ठीक है, ये बात यहाँ पर वेदांता को लेकर निकल के आ रही है। 2.5% ऊपर प्रॉफिट जो है, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें। अगर ट्रेल करना हो तो जो लेवल बताया गया उसका ध्यान रखते हुए ट्रेल करें। हर्ष, तीसरी कंपनी जी, बंधन बैंक की बात करते हैं अब यहाँ पर। और बंधन बैंक को लेकर देखिए जो रिपोर्ट आई है यहाँ पर, अपने दर्शकों को हम लोग बताते हैं। सीएलएससी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 190 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं यहाँ पर। और बंधन बैंक को लेकर देखिए साफ तौर पर जो नतीजे हैं वो डिसेंट रहे हैं यहाँ पर। प्री प्रोविजनिंग जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अनुमान से जो है करीब 8% जो है वो बेहतर होती हुई दिखी है यहाँ पर। और इसके अलावा आप नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की बात करें वहाँ पे भी जो पोर्टफोलियो था उसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जो उन्होंने बेची हिस्सेदारी, उसमें जो है क्रेडिट कॉस्ट जो है वो बढ़ती हुई दिखी है। स्लिपेज की बात करें, 16 बिलियन से घटकर ये 13 बिलियन
आ गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, मार्जिन स्थिर रहे हैं यहाँ पर। और जो राहत की बात है, AUM को अगर हम देखें तो वहाँ पर भी 8% की ग्रोथ जो है वो दिखती हुई दिख रही है यहाँ पर। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर जो है थोड़ी सी गिरावट बुक की गई है, लेकिन अब धीरे धीरे करके स्थिति जो है वो पलटती दिखेगी, टर्न अराउंड होती हुई दिखेगी यहाँ पर। GNPA की बात करें यहाँ पर, वहाँ पे जो है स्थिति थोड़ी सी कमी देखने को मिली है यहाँ पे। लोन बुक जो है वो क्वार्टर में इस हिसाब से काफ़ी अच्छी रही है, और जो क्वार्टर 4 है इसमें जो 4.8% आई है उससे और बेहतर होती हुई दिख सकती है यहाँ पे। FY27 तक जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 1.5 से लेकर 2% तक रहने की संभावना है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आगे के लिए सुधार की संभावना है और बेहतर होने की दिख रही है, और स्लिपेज में गिरावट की संभावना जताई जा रही है। टारगेट क्या बताएं? टारगेट्स है यहाँ पर, अगर आप देखें बैंक का, बंधन बैंक के 190 रुपये आउट परफॉर्म जो है, और MK की रिपोर्ट है। MK की रिपोर्ट, चलिए 190 रुपये, 40 रुपये ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं। मैम काफ़ी परेशान किया इस बैंक ने, नहीं चल रहा था वेस्ट बंगाल स्थित बैंक, आपका व्यू क्या है? अब क्या कुछ बदल रहे हैं हालात? यस, अभी ये चल जाएगा। और एज अ डिस्क्लोजर, आज सुबह भी हम प्लेटफॉर्म पर जब थे, मेंबर्स के पास भी प्रोडक्टिव ये स्टॉक रिकमेंडेशन तौर पर आया है 145 के रेंज में। तो ये टारगेट दिए, जो इसके टारगेट हैं, इंटर टारगेट जो इसका रेंज है 152 पर दिया गया, 152.50 एंड 162, 150 एंड 190। सो आई एम वेरी मच अग्री विद दिस गिवन टारगेट्स। यहाँ पर अच्छी पॉसिबिलिटीज है, लोअर पर एक अच्छा बैंक आपको रिवॉर्ड के तौर पर देखने मिल जाएगा। सो अगर किसी को फ्रेश एंट्री बनानी तो वन कैन थिंक ऑफ इट। जी चलिए, तो ये बात जो है बंधन बैंक को लेकर के। आखिरी काउंटर के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, आज का आखिरी काउंटर कौन सा होगा? जी, इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो की बात कर लेते हैं यहाँ पर। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 6000 के यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिए, जबकि स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिल रही है। अब इन्होंने यहाँ पे दो चीज़ कही है इंपॉर्टेंट। एक तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जिस तरीके से जो लेबर कोड्स आए थे, तो जो उसका एडजस्टमेंट है वो इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। आने वाले क्वार्टर्स में स्थिति जो है वो एडजस्टमेंट के हिसाब से ही बेहतर होती हुई दिखेगी। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा, जो यहाँ पर कई तरीके के यहाँ पे पेनल्टीज चुकाई है कंपनी ने, हमने देखा था रीशेड्यूल करती हुई दिखी थी फ्लाइट, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अब आने वाले क्वार्टर्स में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो चीज़ें एक्सेप्शनल जो खर्च है वो होते हुए नहीं दिखेंगे यहाँ पर आगे। लागत जो है अनुमान से कम रही है इस बार यहाँ पर, खासतौर पे जो एयरक्राफ्ट रेंटल की बात करें उसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला है, लेकिन इनका कहना है कि कैपेसिटी ग्रोथ में धीरे धीरे करके सुधार आता हुआ दिखेगा यहाँ पे, और खास तौर पे जो असली ग्रोथ आएगी वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए ही आएगी। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। मैम क्या सलाह आपकी? 3% नीचे अब ट्रेड करता हुआ इंट्राडे लो के आसपास, क्या रहेगी राय इंडिगो को लेकर के? इंडिगो 4300 4200 के लिए खरीदा एक स्टॉक बनेगा, बी आ जाएगा तब इसको करने का विचार करिए। और जो स्टॉप लॉस है, अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस शुड बियॉन्ड 4000, तो 4000 से लेकर स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। अगर स्विंग भी प्लान कर रहे हैं तो हमें 4243 पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा है। नए टारगेट तो 5100 से 500 के भाव दिख सकते हैं। ठीक, चलिए हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की तमाम जानकारी के लिए, इन चारों शेयरों पर राय देने के लिए।